ओके सर। किसान भाइयों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। आज बात करूंगा मित्र कि हमको बहुत सारे किसान हैं देश के, और कोई कहता है सर मुझको अदरक की खेती करनी है और अदरक की जैविक खेती के लिए क्या करें। किसी को केले में कोई समस्या है, किसी को अंगूर में कोई समस्या है और किसी को गेहूं में कोई समस्या है। तो आज मैं आपको बताऊं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो खेती के सत्य हैं उनको अक्सर परोसता रहता हूं, आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज एक सत्य मैं बताने जा रहा हूं और इसको आप ऐसे समझेंगे कि अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, आपने देखा होगा अप्रैल, मई, जून में बहुत सारी ज़मीनों में नंगी ज़मीनें होती हैं और बिल्कुल सूखा होता है, घास का कोई तिनका नहीं होता। फिर अचानक क्या होता है बरसात के सीज़न में? अचानक बरसात के सीज़न में क्या होता है कि जहाँ घास का तिनका नहीं होता, ज़मीन सूखी होती है, वहाँ नाना प्रकार की वनस्पतियाँ अपने आप उग जाती हैं और अपने आप ग्रो करती हैं। बरसात के सीज़न में जंगल में, किसी भी बैरल लैंड में, परती ज़मीन में ना कोई पानी देता है, ना कोई खाद देता है, मतलब रासायनिक उर्वरक देता है, और वनस्पतियाँ खूबसूरत मुस्कुराती हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि धरती को मैं माँ कहता हूँ और विष्णु मेरा पिता है। अभी अप्रैल, मई, जून में धरती मेरी ड्राई थी, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी कम थी, तो ज़मीन मेरी सूखी थी, बंजर थी। जैसे ही विष्णु भगवान की कृपा हुई, बारिश आई, 4 दिन के बाद धरती हरी होने लगी और खूबसूरत धरती हो गई। ये माँ है, ये आध्यात्मिक माँ है सबकी। एक बार खेती करने वाले हर किसान को मेरी बात समझनी होगी कि मैं लाख कोशिश करूं कि इसका कुछ बिगाड़ूं, खूब कोशिश करता हूं। जाने कितनी बार ट्रैक्टर दौड़ाता हूं, रासायनिक उर्वरक डालता हूं, नाना प्रकार के पेस्टिसाइड डालता हूं, खरपतवारों को मारने का प्रयास करता हूं, और ये सब माँ फील करती है कि हे मनुष्य, तू मुझ पर खड़ा है, मैं तेरी आध्यात्मिक माँ हूँ, उसके बावजूद भी तू मुझे समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, मेरे वैभव को जानने का, मेरे वैभव को सजाने का प्रयास नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, विषय केवल इतना है कि मई, जून में जो ज़मीन बंजर दिखाई देती थी वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में हरियाली से आच्छादित कैसे हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रतिवर्ष जैसे ही माँ से विष्णु का मिलन होता है, यानी माँ से बारिश के पानी का मिलन होता है, माँ अपना श्रृंगार करना शुरू करती है, खूब सजने का प्रयास करती है। अभी जैसे आज की तारीख में कहा जाता है कि जीवामृत डालिए, ये करिए, वो करिए, बहुत सारे उपाय करिए। आप देखते होंगे जैसे ही माता का, पिता का मिलन होता है, धरती अपना श्रृंगार करने लगती है। लेकिन हम लोग चूंकि धरती को और विष्णु की इस व्यवस्था को, ब्रह्मा का, शिव का और विष्णु का जो कॉन्सेप्ट है, जो अध्यात्म में, दर्शन में कहा गया है कि 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और नो डाउट यही 3 देवता मेरी रक्षा करते हैं। दुर्भाग्य से मैं इन्हीं 3 देवताओं को कंसीडर नहीं करता हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। फिर हम क्या करते हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि जैसे ही बरसात आए और घासें उगे हैं, बस उनको कल्टीवेटर ले करके जोत दीजिए, उनको खड़ा मत होने दीजिए। कुछ चीज़ें वैज्ञानिकों ने बताई और कुछ मेरे लालच हैं कि बस अब तो इसमें फसल की बुआई करनी है। तो जैसे ही मैं फसल की बुआई की बात करता हूँ खरीफ में, तो फिर धरती जो श्रृंगार अपना करने वाली थी, फिर मेरा ब्रेक हो जाता है, उसको रोक देता हूँ। तो मैं निवेदन सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि एक बार बारिश के बाद, देखिए आप, बारिश के तुरंत बाद आप क्रॉप नहीं बोते हैं,
जुताई कराते हैं, फिर एक बार फिर पानी होगा, फिर ग्रासेस जमेंगी, फिर जुताई करेंगे और फिर जा कर के कहीं क्रॉप बोएंगे। तो मित्र, धरती को थोड़ी देर के लिए, महीने भर के लिए, 20 दिन के लिए सज लेने दीजिए, समर लेने दीजिए। और धरती के सजने समरने में पानी की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो बारिश के 3 पानी 4 पानी ज़मीन को पी लेने दीजिए। हम लोग पहले ही पानी को फावड़ा लेके निकालते हैं। क्यों? अगर खेत में पानी भर जाएगा तो मेरा उड़द सड़ जाएगा, मैं उड़द बो नहीं पाऊँगा। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि 4 एकड़ का खेत है तो 4 एकड़ में पानी नहीं भरता। कई बार तो 4 एकड़ का पानी स्लोप होने के कारण 1 एकड़ में भरता है। तो 1 एकड़ में भरा रहने दो और 3 एकड़ में खेती कर लो। तो 1 एकड़ में विष्णु भगवान नीचे जाएंगे और भूगर्भ जल को रिचार्ज करेंगे, वनस्पतियों को ठीक करेंगे। तो धरती के वैभव को सजाए बिना, धरती के वैभव को सजाए बिना किसान के किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। धरती के वैभव को सजाने के लिए उसमें जुताई गुड़ाई ट्रैक्टर का बार बार दौड़ाना, इसमें थोड़ी कमी ला सकते हो तो लाएं। बारिश के पानी को रोक सकते हो तो मेड़ बना के रोकें। और अगर संभव हो तो खेत की मेड़ पर पेड़ लगा करके, नाना प्रकार के पेड़ लगा करके खेत को ढकने का प्रयास करें। ये माँ अगर है तो माँ को बिल्कुल निर्वस्त्र कर देना। जिसने अपनी माँ को नंगा कर दिया है, जिसने अपनी माँ के मेड़ काट दी है, जो घासों को निकलने नहीं देता, बीडीसाइड से मारता है, जुताई गुड़ाई करके मार देना चाहता है, तो उसकी माँ फिर सज समर नहीं पाती। और उसी का खामियाजा है कि मुझे फसलों के उत्पादन में नाना प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी मैं हार जाता हूँ। नेचर में एक व्यवस्था है। जंगल में जाके देखिए ना, जंगल में किसी भी वनस्पति को ना कोई रासायनिक उर्वरक चाहिए, ना पेस्टिसाइड चाहिए, ना पानी चाहिए, उसके बावजूद भी वनस्पतियाँ मुस्कुराती हैं। आज मैं एक छोटे से जंगल में बैठा हूँ, यहाँ देख सकते हैं कितना ढेर सारा बायोमास। इस पतझड़ के सीजन में जो पत्तियाँ गिरी हैं वो सारी यहीं इकट्ठा हैं और हम लोग अधिकांश करते हैं इन पत्तियों को झाड़ करके इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। अब आप देखना बारिश का जब मौसम आएगा तो ये पत्तियां जो 1 इंच 2 इंच की लेयर में बिछ गई हैं, और जैसे ही बारिश आएगी इनमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये माता की खुराक बनेगी, इनको जीव खाएंगे। और बता दूं, सारी की सारी वनस्पतियाँ केवल जीवांश खाती हैं, उनका भोजन मुख्य भोजन जीवांश भोजन है। जैसे मनुष्य के लिए कहा गया है कि दूध एक कंप्लीट फूड है, उसी प्रकार जीवांश फसलों का कंप्लीट फूड है। लेकिन जब ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मैं नहीं डालूँगा, ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाने वाले जीव खेत में नहीं होंगे, तो फिर सॉइल वीक होगी और फिर हमें वनस्पतियों को भोजन देने के लिए, वनस्पतियों की ग्रोथ के लिए यूरिया डीएपी का सहारा लेना पड़ेगा। और चूँकि सॉइल कमज़ोर है, माइक्रोब्स नहीं है, सॉइल बोर्न डिजीज आएंगे, फिर उनको आप फंजीसाइड से मारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि खेत की मेड़ पर किसी प्रकार की कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, इसलिए इंसेक्ट आएंगे और इंसेक्ट को मारने के लिए आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। बस यहीं से शुरू होता है मनुष्य की बर्बादी का सिस्टम। इसलिए किसान भाइयों, मेरा निवेदन है कि एक बार तहे दिल से आप धरती माता से मांगिए, आप ब्रह्मा जी से मांगिए, आप विष्णु से मांगिए, आप परम सदाशिव से मांगिए, प्रकृति से मांगिए, ये सब देगी, निःशुल्क देगी। बस इसकी पूजा करनी है, इसकी सेवा करनी है। नमस्कार।